न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आफाक शाह के साथ मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन, जिस तरह से आपको पता है कि गुज़श्ता दिनों से हम सूरत हाल देख रहे हैं, जो मौसमी सूरत हाल है, तो उसकी वजह से लोगों में काफ़ी पैनिक फैला हुआ है। हालांकि सतह आब की हम बात करेंगे तो काफ़ी राइज़ हुआ दरियाई जहलम में, और इसी तरह से जम्मू में हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पर तबाही के मनाजिर जो है वो देखने को मिले। और आज लोग जो है फिर से एक बार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि जो मामूली सी बारिश होती है तो उसके बाद इस तरह की सूरत हाल बनना यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं जो प्लान्स है, जो सरकार के दावे हैं, उनके जो उसका जो फेलियर है उसको उजागर कर रहा है, उसको नुमाया कर रहा है। हमारे साथ मौजूद है उमर साहब, जो कि आपके सोशल एक्टिविस्ट हैं। उमर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से हम आपके पीछे देख रहे हैं, ये फ्लड चैनल है और इवन फ्लड चैनल्स में भी इस वक्त जो है पानी जलाल पे है, उबाल पे है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2014 के बाद जो हमें बेहतरीन मौका मिला था अपनी प्लानिंग, प्रिपरेशन और एग्जीक्यूशन के लिए, जिसमें हमें माकूल टाइम था, वक्त था कि हम अपनी प्लानिंग्स को चेक करें, नज़र-ए-सानी करें कि हम ऐसी सिचुएशंस में जहां सैलाबी सूरत हाल हो या कोई भी आफात समावी से हमें दो चार होना पड़े, जहां क्लाइमेट चेंज की वजह से और ओवरऑल जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आफात समावी जैसे बहुत बड़े जो ऐसी सिचुएशंस का हमें सामना होता है, वहाँ इन सिचुएशंस में कैसे निमटना है, इसके लिए मुश्ख़स डिपार्टमेंट्स हैं। बिलखुसूस इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट हो या डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो, रिस्पांस फोर्स हो या ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में इन चीज़ों को फौरी तौर पर जो देखने की और इससे निमटने के लिए प्लानिंग्स होती हैं, वो प्रिपेयर्ड होती हैं, वो पहले से ही देखी जाती हैं। लेकिन हुआ क्या, 2014 के बाद हमें फिर यही चीज़ देखने को मिली कि आग लगने पर कुआं खोदने वाली सिचुएशन है। कल सैलाब आएगा या आज सैलाबी सूरत हाल है और कल शाम से कहीं ना कहीं अलर्ट देखने को मिला। लेकिन जो प्रिपेयर्ड चीज़ें होनी चाहिए थी, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट इवैक्यूएशन के लिए या ओवरऑल इस सिचुएशन को निमटने के लिए डिपार्टमेंट कंसर्न्स या डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स या मैनेजमेंट है, उनका बाज़ाब्ता तौर इसमें माकूल जो है बैकअप होना चाहिए था। आज वजह यह है कि इस सैलाबी सूरत हाल में लोगों को ये भी नहीं पता है कि हमें जाना कहाँ है, हमें कहाँ डाइवर्ट किया जाएगा, हमें इस सिचुएशन में इस हालात से कैसे निमटना है। एक वो स्किल ट्रेनिंग्स की जो ज़रूरत थी, जो डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स हो या मैनेजमेंट हो, उन्हें चाहिए था कि स्कूल लेवल से लेकर कोऑर्डिनेशन कम्युनिटीज़ जो कंसर्न मोहल्ला लेवल पे है, उनको सतर्क करे, उन्हें कहीं ना कहीं इन्फॉर्म करे कि ऐसी सिचुएशंस में उनका रोल जो है एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न वो कैसे निभाएं और अपने बच्चों के साथ साथ पूरी सोसाइटी को कैसे इवैक्यूएट करें, कैसे उनको रेस्क्यू करें, और ऐसी सिचुएशंस में कोऑर्डिनेशन और बाहमी इत्तेफाक से वो कैसे बेहतरीन अंदाज में लाइवलीहुड को और ओवरऑल जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हर एक इंसान की हमारी प्राइम कंसर्न है, उस पर कैसे वो अपना एफर्ट देख सकते हैं। लेकिन हुआ ये कि आज भी हम इस इंतज़ार में हैं कि सरकारी लेवल पे कोई ऐसा निज़ाम होगा, लेकिन अब तक 24 घंटा गुजरने के बाद भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। वही माकूल बातें तो है, लेकिन सुपरफिशियल चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। फेस लिफ्टिंग हो रही है, ये होगा वो होगा, होगा कुछ नहीं। हमें खुद ही सोसाइटी लेवल पे कॉमन मासेस को इकट्ठा करके अपनी बचाव के लिए, अपनी राहत के लिए खुद इंतज़ाम करना होगा, ताकि हम अपने लोगों और अपने अहले खाना को बचा सकें। नाम आपका? मेरा नाम नूर मोहम्मद है। नूर साहब, ये बताइए कि कहाँ पे आप कमी देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि उतनी बारिश भी यहाँ पे नहीं हुई। अगर कश्मीर की हम बात करेंगे, 2 दिन 3 दिन बारिश हुई तो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, और यहाँ तक कि फ्लड अलर्ट जो है वो जहलम को दिया गया और जहलम जो है डेंजर लेवल से ऊपर चला गया। देखिए, ये 2-3 चीज़ें ऐसी होती है, ये कभी भी आ सकती है किसी भी कंट्री में, कहीं भी जगह। देखिए, ये जो चीज़ें हैं हमें पहले देखना है। हमें स्मार्ट सिटी तो चाहिए, हमने नहीं कहा इनिशिएट करना, मगर स्मार्ट सिटी तब रहेगी हमने करोड़ों रुपया लगाया। आज अगर थोड़ा सा और 2-3 फुट होती तो ये न स्मार्ट रहेगी न सिटी रहेगी, न स्मार्ट ही होगी न सिटी होगी। आप जम्मू को देखो, जो भगवती नगर है, जो रूपनगर है, जो जानीपुर है, वो कहीं नहीं दिखाई देता है। वो क्या हुआ, वॉश आउट हुआ, जितने भी करोड़ रुपए हो गए वो खत्म। तो हम यूँ ना करें, पहले वो चीज़ें कल यानी कि यहाँ आज पानी का मसला है, कल यहाँ अर्थक्वेक हो जाएगा, हम क्या करेंगे? हमने कैसे मकान बनाया, कहाँ पे बनाया, क्या बनाया? तो हम पहले वो चीज़ न देखें, जहाँ पे हम पैसा लगाएंगे वो हमारा सेफ और साउंड हो। हमारा ये नहीं है हम पैसा लगाएंगे कल डूब जाएगा, उसका क्या मतलब है? एनक्रोचमेंट्स पे क्या कहना? वही तो मैं
पहले मैं तो वही कह रहा हूँ, पहले जो हम पैसा लगाएंगे ना, वो हमारा पैसा खून का पैसा है, इनकम टैक्स का पैसा हम देते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं, जो करते हैं वो करते हैं, मेहरबानी लगा दें, मगर वो सही लगाना चाहिए ताकि जो हमारा पैसा है सही रहे। दूसरा, मैं भी देखिए, गवर्नमेंट तो पूरा कर नहीं सकती है, हम गवर्नमेंट पे छोड़ेंगे वो भी सही नहीं, हमें खुद भी जागना चाहिए। मैं उन लोगों का इल्तिमास करता हूँ जो यहाँ बड़े बड़े बैठे हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर पोस्ट पे बैठे हैं, कमिश्नर पोस्ट है, IAS ऑफिसर है, KS ऑफिसर, इवन बड़े बड़े हैं, उनको एक लाए अमल लाना चाहिए। जो ये डिवास्टेटिंग हो रहा है, पिछले साल 10 साल पहले हुआ, आज भी समझो कि दहाने पे है, तो इनको एक चीज़ गवर्नमेंट के सामने एक प्रपोजल बनाना चाहिए, जिस पर DPR बनाना चाहिए, हर कुछ चीज़ वाज़ह करना चाहिए, हमारी J&K में क्या चाहिए क्या नहीं, उस पर ज़्यादा फोकस करना, ताकि जब वो फोकस करेंगे, हम लिखेंगे गवर्नमेंट को, एक मेमोरेंडम देंगे, भाई ये चीज़ें चाहिए, यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है, हमें भी अपने लेवल पे अपने आप को कॉन्शियस जो होता है, वो भी हमें इस जो ज़मीन है, गवर्नमेंट की ज़मीन है, जो आबी ज़मीन है, उस पर कब्ज़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदा रहा देखे, हम तो कब्ज़ा ये करेंगे, कल आपका मकान ना रहेगा, ना आपकी दौलत रहेगी, ना कुछ, तो उसको ऑक्यूपाई करने के लिए क्या आपको ये आएगा, ज़रूरत पड़ी है, तो कल आपको पछतावा पड़ेगा। वही तो मैं आज हमने स्मार्ट सिटी बनाई, कल नहीं रहेगी, तो वो बनाने का क्या फ़ायदा है, उससे एक अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं फ्लड और कंट्रोल डिपार्टमेंट, बाकी जो SMC बाकी से इल्तिमास कर रहा हूँ, आप लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करो हर जगह, तो ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि लोग तो ऐसे भी अनपढ़ है, या जानबूझकर कोई आजकल के सब मटीरियलिस्ट बन गए हैं, पैसों के दौड़ में है, चाहे गलत हो या सही हो। मैं समझूं कि मैं भी ऐसा ही आदमी हूँ, मगर इंसान को वो करना चाहिए तो दूसरों को तकलीफ ना हो। मेहरबानी करके आपकी वसादत से मैं सब कश्मीरी भाइयों को ये इल्तिमास करता हूँ कि ऐसी चीज़ मत करो जो आपको अपने आप पाँव पे कुल्हाड़ी लगाने की कोशिश कर रहे हो। आपको इस वक्त पता नहीं है, मगर कल यही हो जाएगा। वो तो आप उन्हीं से पूछेंगे जो 2014 के बाद जिन्होंने 24 तक यहाँ सरकार चलाई। हमने तो नहीं चलाई, हम तो अभी 8-9 ही महीने हो गए, लेकिन 9 महीने में जो हमने किया है, जो पॉसिबल हो सकता था, वो हमने इक़्तिदाम उठाए हैं, और आगे जो भी करना होगा, क्योंकि नेचर के साथ यहाँ लोगों ने बहुत खेला है। अगर आप नेचर के साथ खेलोगे तो नेचर वापस आपके साथ खेलता है, और यही हालत होती है जब ये फ्लड्स की सिचुएशन हो जाती है, फ्लड आ जाता है, इतने सारे नुकसानात हुए। सुना है वैष्णो देवी में काफ़ी लोगों की जानें चली गई हैं, तो ये बड़ी दुख की बात है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस चीज़ को हमें आगे जो है इस पर काम करना है, और इंशाल्लाह वो सरकार ज़रूर करे। तो सूरत हाल क्या हो सकती है, और यही जो है माजी में लोगों ने किया है, जो एनक्रोचमेंट्स है वो यहाँ पे देखने को मिली, और इस तरह की जो फ्लड चैनल्स है, वाटर बॉडीज़ है, उनको एनक्रोच किया गया, और जिसका नतीजा ये निकलता है कि मामूली सी बारिश के बाद कश्मीर में अब सैलाबी सूरत हाल जो है वो पैदा होती है। और दूसरा, जिस तरह से हमारी इन लोगों से बात हुई, इनका ये कहना है कि डेवलपमेंट भी ठीक है, डेवलपमेंट अपनी जगह सही है, लेकिन नेचर के स्टेक पे या नेचर को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह की डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है वो उठाने चाहिए, उनको पाए तकमील तक पहुंचाना चाहिए, या जो इको फ्रेंडली जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है तो उसको जो है प्लान मुरतब किया जाए उस तरह के, और ताकि यहाँ के इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन रखा जाए, यहाँ की इकोलॉजी को भी मेंटेन रखा जाए, और यहाँ के नेचर के साथ जो है फिल्डिंग ना हो, छेड़छाड़ ना हो, ताकि इस तरह की सूरत हाल से बचा जाए। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी।